लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ थ्योरी देखा। हम लोगों ने क्या देखा? ग्राफ थ्योरी में प्रॉब्लम्स देखी। आपने क्या क्या सीखा? क्या क्या सीखा आपने? पैराबोला को कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n टाइप की इक्वेशंस कैसे डिजाइन करते हैं। जैसे आपने ये सब देखे थे ना, क्या क्या आपने एग्जांपल्स देखे थे? आपने जो एग्जांपल्स देखे थे, जैसे आपने पहली बात तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप के जो इक्वेशंस इसको ड्रॉ करना सीखा। और उसके बाद आपने y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n, जहां पे n आपका इवन, ठीक है, या n आपका ऑड है, उस हिसाब से आपने कर्व ट्रेस करना सीखा था, है कि नहीं? ये सब चीजें सीखी थी कि नहीं सीखी थी? और आपने पैराबोला में क्या सीखा था? पैराबोला में आपने सीखा था कि आपको क्या करना होता है, आपको पहले a की मेथड निकालना होता है। a कभी भी जीरो तो होता नहीं है, तो दो केस, अगर a पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड और अगर a नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड, है ना? ये दो चीजें थी, आपको ट्रेस करने में ध्यान रखते थे। थोड़ा सा रिवीजन करा उन लोगों को, ठीक है? तो देखो और क्या क्या सीखा तुम लोगों ने, ठीक है? तो तुमने ये सीखा था कि अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे पता करते हैं, ठीक है? उसके अलावा जैसे आपने और क्या सीखा था कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके मैं आपको बस ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें क्या था कि जो आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड जो केस होता था, वहां पे जो पॉइंट घूमता था, इसको क्या बोलते थे आप? वर्टेक्स। और वर्टेक्स की क्या थी आपकी कोऑर्डिनेट्स? माइनस b अपॉन 2a माइनस d अपॉन 4a, जहां पे d की वैल्यू क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं? तो ये चीज आपने देखा था, तो ये सब आपने डिजाइन करना सीखा था, ठीक है? और आपको अगर ये पूछा जाता था कि कहीं पे पैराबोला x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है या y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, तो x पे अगर आपको x पे जो कट पॉइंट होते थे कि x पे कहां कट कर रहा है, उसके लिए आप क्या करते थे? y इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, और जो भी x की वैल्यूज आती थी वो आपकी x पे क्या होती थी? वही वैल्यूज है जो आपको पैराबोला x पे कट करता था, या कोई भी कर्व, सिर्फ पैराबोला पे नहीं, हर पे लगता है ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कट करने वाला। और अगर y पता करना है कि कहां पे कट करता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? x बराबर 0 पुट करते हैं, और वहां से जो y की वैल्यू आती है, जो भी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या y पे कितना यूनिट पे आपको कट कर रहा है कि नहीं? तो सब चीजें आपने क्लियर की थी कि नहीं क्लियर की थी? हम लोगों ने क्लियर की थी। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और ग्राफ्स भी देखे थे। जैसे आपने देखा था, सब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब आप लास्ट लेक्चर में देखे हो, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपने ये सब देखा था कि y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n का ग्राफ निकालना है, जहां पे n क्या है तुम्हारा? कोई इंटीजर है, ये तुम्हारा इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो अगर आपका n क्या है? अगर आपका इवन है, ठीक है, तो क्या होगा? तो उस केस में जो आपका ग्राफ होता है, वो ग्राफ क्या होगा आपका? वो ग्राफ आपका जो होगा वो आपका इस तरह का ग्राफ होता है, सेम ऐसा ग्राफ होता है कि नहीं? जब n आपका इवन हो। और ऑड के केस में आपने क्या सीखा था? ऑड के केस में कुछ ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं? ये सीखा था। ये क्या है? जब n ऑड हो। तो ये सब चीजें होप आपको क्लियर होंगी। और इसके अलावा मैंने एक चीज और सिखाई थी आपको, x का रिलेशन कब 0 से 1 और 1 से बड़े की पावर में, उसको याद कर लो। अगर नहीं याद होगा, एक बार रिवाइज करा रहा हूं, देखते चले जाओ बस एक बार, ठीक है? देखो एक बार और क्या हमने सिखाया था कि y इज इक्वल टू, अगर क्या था आपका x की पावर n है, इस टाइप का इक्वेशन हो, जैसे मतलब हम लोग को करना है, अगर लोग 0 से अगर x1 के बीच बात करेंगे, उस समय मैंने क्या लगाया था कि सबसे छोटी पावर लेता तो सबसे बड़ी होगी। मतलब अगर हमको x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, इन सब का रिलेशन निकालना है, सबसे बड़ा x होगा, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, फिर x की पावर 4। मतलब जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे वैल्यू उतनी क्या होगी? छोटी होती जाएगी। लेकिन अगर x ग्रेटर देन 1 हो गया तो उल्टा होता है, फिर पावर बढ़ाने पे क्या होता है? वैल्यूज बढ़ती हैं। x से बड़ा x स्क्वायर, इससे बड़ा x क्यूब, इससे बड़ा x की पावर 4, डॉट डॉट डॉट, ठीक है? तो ये सब चीजें क्लियर होती है ना आपको? ये सब लोग किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो था आपको, ठीक है? जो चीजें हमने की थी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कुछ अलग टाइप की, ठीक है? तो आपको मैं कुछ और ग्राफ्स बता रहा हूँ। तो अभी तक आपने y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n का पढ़ा है ना? अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर n, इसका ग्राफ बनाना है। और यहाँ पे भी सेम केस हो सकता है कि x आपका क्या हो सकता है? x आपका इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, ठीक है? x आपका इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, ठीक है? तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर n का हम लोग देखें, ठीक है? इसका y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n, और यहाँ पे भी क्या होगा? n क्या हो सकता है तुम्हारा? n
इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है ना। n तुम्हारा इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर इवन में हुआ तो y इज इक्वल टू 1/x² का केस हो गया, 1/x⁴ का केस हो गया, इस तरह का। और ऑड में कैसे, y इज इक्वल टू 1/x, 1/x³, इस टाइप का। ठीक है कि नहीं? ये चीजें आपको क्लियर है कि ये पहले बताओ, तो क्लियर कर दो पहले, थोड़ा सा बाकी चीजें बता देता हूँ जो आपको करना है। ठीक, क्लियर है? देखो, ठीक है, आगे बढ़ो। तब देखो y इज इक्वल टू 1/x⁴n का हमको ग्राफ डिजाइन करना है। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x⁴n का। तो दो केसेस हुए इसमें, या तो n इवन हो या तो n क्या हो, ऑड हो। ठीक है, तो ये दो केसेस बारी बारी देखते हैं। ठीक है, ठीक, देखो जैसे अब मैं पहले बोल रहा हूं, पहले बनाता हूं ऑड का। ठीक है, हम लोग पहले ऑड लेते हैं। ठीक है, पहले ऑड पॉपुलर केस है। ठीक है, एन क्या है, ऑड है, मतलब किस तरह का हो सकता है, y इज इक्वल टू 1/x, 1 या फिर इसको ऐसे लिख रहा अलग अलग लिखा, या y इज इक्वल टू 1/x³, y इज इक्वल टू 1/x⁵ डॉट डॉट डॉट। ठीक, इस तरह की क्वेश्चंस है ना, इसको देखना है बस हम लोगों को। ठीक है, तो देखो कैसे कर देखेंगे। ठीक, तो y इज इक्वल टू 1/x⁴ अगर 1/x देखें, ठीक है, या कोई भी देखें, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना है तो मैं आइडिया लेता हूँ। ठीक है, मान लो x एक्सिस है, y एक्सिस है। ठीक है, तो अगर एक चीज देते हैं कि पहले x बराबर इंफिनिटी समझ लो, दूसरे की जगह एकदम इनफाइनाइट अगर चलेगा तो क्या वैल्यू देता होगा ये। तो अगर x बराबर इंफिनिटी पे अप्रोच करोगे, x इंफिनिटी होती नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट पे टेंड कर सकता है। कभी भी इसको ये लिखते हैं x बराबर इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी आप जान ही नहीं सकते कि इंफिनिटी की वैल्यू क्या है। आपने बोला मैं 10 की घात 20 लिख दूंगा, 10 की पावर 20 लिख दूंगा, बोलूंगा वो इंफिनिटी है। ठीक है, तो अगला वाला क्या बोलेगा कि 10 की पावर 21 वो इंफिनिटी है। तो उसका अगला वाला बोलेगा 10 की पावर 22 वो इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी कोई डिफाइंड तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, x की वैल्यू होती है 10 टू इंफिनिटी, मतलब मैं इंफिनिटी की ओर पहुंच रहा हूं, मुझे पता नहीं इंफिनिटी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या पहुंचेगी, समझो तुम, y की वैल्यू एक हिसाब से क्या हो जाएगी, 1/इंफिनिटी की तरफ हो जाएगी ना, 1/इंफिनिटी हो जाएगी। और 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या टेंड करती है, 0 को टेंड करती है ना, 0 की ओर पहुंचती नहीं पहुंचती, बताओ, ये वैल्यू 0 को पहुंचती है। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता है कि नहीं पता है, 1/इंफिनिटी क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक है, सेम वैल्यू नहीं होती है, टेंड करती है, मतलब 0 जितना आप x को बढ़ाते जाओ, जितना आप x बढ़ा करो, जैसे मान लो 1/1 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन 1/2.5 आएगी, 1/3 ले लो तो कितनी आएगी, 0.33। अगर आप 1/10 ले लो, ठीक है, 1/10 ले लो, 0.1। अगर आप अभी 1/100 और बढ़ा दिया मैंने x को, 0.01, 1/1000 ले लो तो क्या होगा, 0.001। छोटा हो जा रहा है कि नहीं, छोटा हो जा रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से अगर x को इनफाइनाइट करवा दो तो क्या होगा, लगभग 0 की ओर पहुंचना शुरू कर देगा, क्या है कि छोटा बदल 0.00000 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम समझो मैंने क्या बोला, यहाँ से क्या पढ़ा दूंगा, देखो ये मिटा देता हूँ ये। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारा x इनफाइनाइट की ओर टेंड किया तो y की वैल्यू क्या करेगी, 0 को टेंड करेगी, मतलब अगर मैं x इंफिनिटी घुस गया ले करके, ठीक है क्या, तो y 0 को टेंड करने का समझ रहे हो क्या, मतलब y 0 की ओर पहुंच रही है, मतलब ये जो y मान लो ये वैल्यू से 0 मतलब क्या था, मतलब ये कहीं नीचे पहुंच एकदम कम होते जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं पहुंच जाएगी, है कि नहीं, इनफाइनाइट मान एकदम आगे पहुंच गया तो 0 पे मतलब y को यहाँ कहीं से टेंड होती चली जाएगी। ठीक है, मतलब वैल्यू 0 को तो नहीं टच करेगी, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि x एक्सिस पे आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको x एक्सिस पे आएगा तो y बराबर 0 आता है, लेकिन y बराबर 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि y बराबर 0 एग्जैक्टली थोड़ी हो रहा है, टेंड कर रहा है, मतलब पहुंच रहा है, मतलब पहुंच रहा है ऐसे पहुंच रहा है ऐसे पहुंच रहा है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हुई। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे x बराबर 0 दूं, क्या दूं, तो x बराबर 0 कर देखते हैं, किसको देखते हैं, x बराबर 0 पे इसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं x बराबर 0 पे, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, y बराबर, अगर x बराबर 0 लोगे तो y/0 1/0 टाइप क्या रहेगी ना, 1/0 क्या होता है, किसकी ओर टेंड करता है, इनफाइनाइट को टेंड करता है, किस पे, इनफाइनाइट। ठीक है, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट को टेंड करता है। इनफाइनाइट को टेंड करने का मतलब क्या होता है, मतलब क्या, मतलब आपकी जो वैल्यू होगी 0 पे, अगर मैं यहाँ पे रखूं x बराबर 0 यही होता है,
यही पॉइंट होगा x बराबर 0 मतलब y एक्सिस पर, और y अगर मैं x बराबर 0 मतलब y एक्सिस पे चलूं कहीं पे, तो उस पे y की वैल्यू क्या इनफाइनाइट टेंड कर रही है, मतलब एकदम यहां कहीं पहुंच जा रही है कि नहीं, इनफाइनाइट मतलब एकदम ऊपर, लेकिन y एक्सिस लेकिन टच नहीं कर रही है, क्योंकि इनफाइनाइट को टच नहीं कर रही है, लेकिन पहुंच रही, मतलब ऐसे पहुंचते 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 ऐसे ऊपर जाने का नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मान लो इस तरह से हुई, तो कुछ इस तरह से हो जाएगी ना ग्राफ, यहाँ वाला पोर्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चलो तो इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पक्का इतना क्लियर हुआ। अभी दोनों बड़े निगेटिव वाला देखना बाकी है, निगेटिव वाला देखते हैं, है कि नहीं, निगेटिव वाला देखें, पक्का देखें निगेटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव पार्ट हो गया, तो निगेटिव वाले के लिए क्या है, उसके लिए आपने जैसे x बराबर 0 रखा, अब x बराबर आपने इनफाइनाइट रखा, तो अभी x बराबर क्या रखोगे, माइनस इनफाइनाइट रखोगे, क्या रखोगे, माइनस इनफाइनाइट रखोगे, तो माइनस इनफाइनाइट रख के देख लो, अगर आप x बराबर माइनस इंफिनिटी को टेंड करा दोगे, ठीक है, क्या कराओगे, माइनस इंफिनिटी को टेंड कराओगे, तो वैल्यू क्या पहुंचेगी बताओ, y बराबर 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी लगभग 0 को टेंड करता है, और 0 में चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मतलब क्या, मतलब आपने x बराबर माइनस इंफिनिटी लिया, मतलब मैंने कहीं बहुत पीछे, ठीक है, तो x बराबर आपने क्या रखा, माइनस इंफिनिटी रखा, तो y की वैल्यू क्या कर रही है, 0 को टेंड कर रही है, मतलब अगर x पे माइनस इंफिनिटी मतलब बहुत पीछे में कहीं चला जाऊं, तो y की वैल्यू क्या कर रही है, 0 को टेंड कर रही है, ठीक है, तो 0 को अगर टेंड कर रही है मान लो, तो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, है कि नहीं, 0 को टेंड करने का मतलब यही कहीं होगा, है कि नहीं, 0 को टेंड करने का मतलब यही कहीं ऐसे कुछ पहुंचेगा। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ वाला पता करना है, 0 के जस्ट पीछे, ये क्या था आपका 0 के आगे वाला कोई पार्ट था मान लो, अब मैं क्या कर रहा हूँ 0 के कुछ पीछे, अब तुम 0 नहीं रखोगे, क्योंकि 0 रखोगे तो ऑलरेडी तुमको पता है इंफिनिटी टेंड कर रहा है, लेकिन आपको पता है ये केस क्या था, ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा 0 प्लस वाला केस था, है कि नहीं, 0 क्या था, 0 प्लस वाला केस था, है कि नहीं, 0 प्लस, क्योंकि 0 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्या है 0 का फंक्शन तुम्हारा डिफाइंड ही, तो 0 पे तुम रख ही नहीं सकते हो, लेकिन 0 पे थोड़ा सा मैंने क्या बोला आगे रखने पे, मतलब 1 अपॉन 0 प्लस था, क्या था वो एक्चुअल में 1 अपॉन 0 प्लस, 0 प्लस मतलब जैसे 0 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब जैसे मान लो आपने रख दिया 1 अपॉन 0.0000000 समथिंग करके 1 लिख दिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मान लो 1 रख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, समथिंग बहुत बड़ी, 10 की पावर मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपकी 10 की पावर 6 आ गया, मतलब बहुत बड़ा है ना, तो मतलब क्या पॉजिटिव 10 की पावर 6, क्योंकि 10 की पावर 6 पॉजिटिव नंबर है, और बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या लिखा, वही तो मैंने दिखाया ऊपर, 0 पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू डिफाइंड है ही नहीं, मैंने क्या बोला 1 अपॉन 0 प्लस का मतलब यही होता है कि 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, 0 से क्या थोड़ा सा ज्यादा है, तो 1 अपॉन 0 पॉइंट बहुत छोटा सा कोई नंबर है, तो मैंने क्या रखा 1 अपॉन 0.00000 समथिंग करके, तो इसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर 6 आई, तो इसी तरह से भी आपको यहाँ पे भी चेक करना है, 0 के जस्ट पीछे क्या देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे अगर मैं एक चीज लिखूं, आपको पता तो चल गया कि माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू क्या कर रही है, 0 को टेंड कर रही है, ठीक है, माइनस इंफिनिटी पे ये वैल्यू जो है 0 को टेंड कर रही है, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि x बराबर 0 माइनस पे क्या होगा, ठीक है, x बराबर 0 माइनस पे क्या होगा, ठीक है, तो x बराबर 0 माइनस पे क्या होगा, x बराबर 0 माइनस पर होगा, वो अगर हम लोग y के को 0 से थोड़ा सा छोटा रखें, जैसे मान लो आपने रखा माइनस ऑफ 0.00000000001 टाइप की, है कि नहीं, 0 से थोड़ा सा छोटा रखा हूं, अगर आप 0 मतलब लाइन बनाओगे, अगर आप रियल लाइन, तो 0 के थोड़ा सा आगे मैंने एक नंबर लिया ये वाला, इस पे ये वैल्यू आ रही है, 0 के थोड़ा सा पीछे वाला नंबर लिया, है कि नहीं, तो वही किया मैंने, और इस पे अगर तुम देखो तो -10 की पावर बहुत बड़ा सा होगा ना, कुछ 10 की पावर 8 टाइप, मतलब क्या, मतलब निगेटिव नंबर आ रहा है बहुत बड़ा आ रहा है कि नहीं, निगेटिव बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब एकदम नीचे चला जाएगा, है कि नहीं, ग्राफ क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे कहीं यहाँ कहीं हो जाएगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, है कि नहीं, है कि नहीं, निगेटिव पार्ट पे कैसा बनेगा, देखो निगेटिव पार्ट पे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तुम बोल रहे हो सर 0 पे तो कुछ नहीं बन रहा है, भाई 0 पे क्यों बनाओगे, 0 तो ग्राफ में फंक्शन में डिफाइंड ही नहीं है, तुम 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ले सकते हो, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू ले सकते हो, लेकिन y बराबर 1 अगर अपॉन x की बात करोगे तो इसमें x में तुम्हारा 0 डोमेन में आएगा नहीं, ठीक है, x हमारा 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 की वैल्यू इंफिनिटी नहीं होती, जो मैंने तुमको बताया था, तुमको मैंने क्या बोला था कि 1 अपॉन 0 से थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो डिफाइंड होगा, 1 अपॉन 0 प्लस अगर लोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, क्या करेगी, इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, तो यहाँ पे 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या की, इंफिनिटी को अप्रोच की कि नहीं की, और 0 पे क्या वो फंक्शन क्या डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 0 पे आपकी वैल्यू आप डिफाइंड नहीं करते, तो 0 पे मैंने जस्ट थोड़ी सी आगे बताई कि इसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी टच करेगी, और 0 पे अगर तुम थोड़ा सा पीछे रह जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी को टच करेगी, तो क्या आपको इस तरह का ग्राफ जब भी मिलेगा तो इसमें y बराबर 1 अपॉन x होगा, तो वहां पे क्या होगा कि x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और x की वैल्यू 0 प्लस पे लोगे तो आपका प्लस इंफिनिटी, और अगर x बराबर प्लस इंफिनिटी ले रहे हो तो वैल्यू 0 आ रही है, x बराबर माइनस इंफिनिटी ले रहे हो तो वैल्यू 0 आ रही है, और x बराबर 0 माइनस ले रहे हो, 0 माइनस होगा थोड़ा सा इसके थोड़ा सा पीछे, देखो थोड़ा सा पीछे तो लिया मैंने, देखो
तो वहां पे वैल्यू क्या आ रही है, -∞ टच कर रही है, -∞ माने बहुत नीचे। तो ये ग्राफ आता है, मान लीजिए ग्राफ आप समझ पाए नहीं समझ पाए, तो बस इसमें थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग लगा करके करना होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, y बराबर 1/x में क्या 1,1 पड़ेगा? अगर 1,1 पड़ेगा क्या कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा? जस्ट रख के देखो, चेक करो, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 1 क्या सेटिस्फाई करेगा? इस कर्व पे पड़ेगा 1,1। देखो मैं भी करता हूं, बहुत सिंपल सा, देखो y कोऑर्डिनेट 1 रखना होगा, x कोऑर्डिनेट 1/1 रखना होगा, 1 बराबर 1 तो होगा, मतलब 1 इस कर्व पे पड़ेगा कहीं ना कहीं। देख लो 1 पड़ेगा। देखो अगर तुम मान लो यहाँ पे मान लो तुम 1 की लाइन खींचोगे, ठीक है, यहाँ मान लो कहीं तुमने 1 की लाइन खींची, मैंने बोला ये 1 है, ये तुम्हारा ये 1 यहाँ पे भी आएगा, ये सेम आएगा, मतलब 1,1 ये पॉइंट इस पे पड़ेगा, है कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और इसी तरह से बताओ -1 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखना चाहता हूँ, -1 और -1 देखो, तो अगर तुम -1 यहाँ रखोगे y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1/-1 बराबर होगा कि नहीं? -1 बराबर -1 बराबर -1 होगा, मतलब -1 भी यहाँ कहीं पड़ेगा, है कि नहीं? पीछे है कि नहीं है? तो ये दो चीजें हुई कि नहीं हुई? अगर तुम यहाँ पे लेकिन 1/-1 रखोगे तो क्या पड़ेगा? ये नहीं, ये देखो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट रखोगे तो -1 आएगा इसके अकॉर्डिंग, x कोऑर्डिनेट 1/1, तो -1 बराबर 1 कभी होता है क्या? कभी होता है क्या? कभी नहीं होता, ये रॉन्ग है। तो -1,1 ये कभी पड़ ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये चीज समझ में आएगी, y बराबर 1/x का ग्राफ, ठीक है? तो ये चीज बस इसको एक बार देख लो, कैसे इसका दिमाग में रखो। अब वहां ग्राफ बनाने का आपको टाइम मिलेगा कि आप ऐसे आप x बराबर ∞ रखो, +∞ रखो, ठीक है? y बराबर 1/x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ऐसे होता है ग्राफ, ठीक है? देख लो, इसको पहले नोट कर लो। नोट किया? क्लियर हुआ? तो ये खत्म हो गया ना? क्लियर हुआ आपको? तो अब बस इतना देखना, आप दिमाग में से रखना कि ये देखो y बराबर 1/x होता है, x बराबर 0 पे डिफाइंड नहीं होता, तो 0 पे डिफाइंड नहीं, 0 के जस्ट आगे इंफिनिटी पे गया, 0 के जस्ट पीछे -∞ पे गया, +∞ पे 0 को टच किया, और -∞ पे 0 को टेंड कर रहा है, बस बात खत्म। और कभी भी ये 0 को छू नहीं रहा है, कभी लाइन उतना जाएगी नहीं, ठीक है? ये पहुंचती रहेगी, कोशिश करेगी 0 पहुंचने की, लेकिन पहुंच नहीं पाएगी। उसी तरह से ये भी 0 को पहुंचने की कोशिश करेगी, लेकिन पहुंचेगी नहीं। और इसी तरह से ये -∞ को पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन पहुंचेगा नहीं। और इसी तरह से +∞ को पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन पहुंचेगा नहीं, ठीक है? तो ये तुम समझना, कभी ऐसा मत, कभी ग्राफ ऐसा मत कर देना। देखो कभी बहुत लोग ऐसा कर देते हैं, ये बनाया या इस तरह से कर दिया या इस तरह से कर दिया, गलत है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। ये क्या करना है, ये हमेशा, मैं तुम्हें क्या बोला, क्योंकि टेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर होता, टेंड करने का मतलब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहुंच नहीं रहा है, ठीक है? समझे? तुम भी कई बार कई चीजों को पहुंचने की कोशिश करते, पहुंच पाते हो क्या? कभी नहीं पहुंच पाते हो, है कि नहीं? तो सेम ऐसा ग्राफ का केस भी होता है, ग्राफ भी तुम्ही लोग की तरह ऐसे कुछ है, ठीक है? समझे? तो समझे y बराबर 1/x वाला केस, ठीक है? तो क्लियर हो गया? मिटाओ उसको। अब सेम इसी तरह से y बराबर 1/x³ का भी होगा, ठीक है? सेम इसी तरह से सबका होगा, y बराबर 1/x³ का भी होगा, शेप सेम होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे का फर्क आएगा, ठीक है? पहले इन सबका अलग अलग जान लो, y बराबर 1/x³ अगर तुम निकालोगे, ठीक है? इसका y बराबर 1/x³ का, तो ये किस तरह से आएगा, तुम देखो, देखो ये भी सेम, मतलब कोई भी आ जाए, x की पावर 5 आ जाए, x की पावर 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम क्या रखोगे? पहले +∞, और +∞ का तुम यहाँ पे बस क्या होगा, यहाँ पे +∞ का क्या होगा? क्यूब होगा, तो +∞ का क्यूब भी 0 ही होता है। तो अगर ये चाहे 1/∞ लिखो, चाहे 1/∞ की पावर क्यूब लिखो, ठीक है? +∞ है, और 1/∞ का क्यूब भी क्या होता है? एक तरह से तुम कोई इनफाइनाइट नंबर का क्यूब, तो चाहे पावर 4 करो भी इनफाइनाइट टाइप होगा, क्या होगा? इनफाइनाइट टाइप ही होगा, तो 1/∞ की टाइप का ही होगा, तो उसकी वैल्यू क्या करेगी? 0 को टेंड करेगी, है कि नहीं? मतलब ये भी इंफिनिटी पे 0 को टेंड कर रहा है, और सेम इसी तरह से अगर 0 प्लस पे निकालोगे तो 1/0 क्यूब होगा, और 1/0 क्यूब ये भी क्या करेगा? ये +∞ को टेंड करेगा, ठीक है? क्या करेगा ये +∞ को टेंड करेगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से, ये भी ग्राफ सेम ऐसे ही हुआ। और सेम इसी तरह से तुम x बराबर 0 माइनस रख दो, क्या करो? 0 माइनस समझो, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो इसको रखोगे तो क्या आएगा? 1/0 क्यूब, 0 माइनस का क्यूब, इसके लिए क्या करेंगे? -∞ को टेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि 0 माइनस अगर तुम कुछ वैल्यू रखोगे, देखो तो जैसे तुमने मान लो रखा, तुमने -0.000001 है ना, ये क्यूब,
ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुमको माइनस को बाहर निकालना है, तो माइनस का क्यूब है, तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है कि नहीं, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस 1/0.00 जो भी है 0.0001 की क्यूब है कि नहीं। और एक बात बताओ, इसकी वजह जो भी होगी कितनी होगी, कुछ 10 की पावर समथिंग करके आएगी, है कि नहीं। तो कितना है 1 2 3 4, ठीक है 5, तो 10 की पावर 5 है, तो 1/10 की पावर 1/10 की पावर 5 आया, ठीक है। तो 1/10 की पावर क्या आया, 5 आया, यही आया ना, नहीं 10 की पावर -5 आया, 10 की पावर -5 का क्या आएगा, -10 की पावर 5 आएगा, इस टाइप का आएगा ना, 10 की पावर 5 की क्यूब आएगी, सॉरी, तो ये आएगा 10 की पावर 15 टाइप आएगा, है कि नहीं, यही आएगा ना। मतलब बहुत बड़ा नंबर आ रहा है निगेटिव में, निगेटिव में बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब सेम उसी तरह से जैसे 1/x था, क्योंकि ये तो ये क्यूब भी कर दे रहा है साथ में, ठीक है। तो अगर इस तरह का कर रहा है तुम समझो, बस तुम देखो इसको, समझो यार, वो देखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये भी इसी तरह से कुछ जाएगा। अगर तुमने x बराबर -∞ दिया तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर तुमको चेक करना है तो -1/-∞ का क्यूब है कि नहीं, माइनस को तुम बाहर कर सकते हो, स्पेस लिख सकते हो -∞ का क्यूब, और इन्फिनिटी का क्यूब क्या होता है, इन्फिनिटी की क्यूब भी इन्फिनिटी होती है कि नहीं, और ये भी तक 0 पे टेंड करेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है बताओ, ये सब सेम, मतलब सेम है, 1/x टाइप पे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 पे टेंड करेगा, तो मतलब ये यहाँ पे टेंड करेगा, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा ग्राफ, ये भी ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, सबका शेप सेम रहेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा वहां पे केस नहीं था x² x की पावर 6 x की पावर 4 वाला, बस उसमें क्या होता था कि कुछ ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कहीं पे अलग अलग केसेस बनेंगे, ठीक है। वो हम अभी इसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे, हम बोल रहे कि जैसे इन सबका ग्राफ किस तरह से होता है, ठीक है। तो 1/x, चाहे 1/x क्यूब हो, चाहे 1/x की पावर 5 हो, चाहे 1/x की पावर 7 हो, इन सबका ग्राफ इसी तरह से होगा, किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका प्लस इन्फिनिटी का केस, ये माइनस इन्फिनिटी का केस, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। ये किसका हो गया, 1/x की पावर n का, जहां पे n आपको क्या है, ऑड है, इन सबके लिए सेम बनेगा। और चाहे तुम x की पावर 3 रखो, चाहे x रखो, चाहे x की पावर 5 रखो, चाहे x की पावर 7 रखो, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, अभी आपने देखा y इज इक्वल टू 1/x की पावर n में n ऑड था ना, और आपने उसका ग्राफ देख लिया, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से था सबके केस में, इस तरह से, इस तरह से, है कि नहीं, है ना, यही था आपका ग्राफ। अब आपको क्या देखना है, y इज इक्वल टू 1 की पावर x की 1/x की पावर n, और जहां पे n क्या है आपका इवन टाइप का है, इवन है, क्या है, इवन नंबर है। जैसे अब आपका आ गया y इज इक्वल टू 1/x², y इज इक्वल टू 1/x की पावर 4, y इज इक्वल टू 1/x की पावर 6 टाइप का, x की पावर 8 टाइप का, ऐसे करते हुए, ठीक है। इन सब का ग्राफ जैसे तुम्हें देखना कि कैसे बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, नोट किया। तो देखो जैसे मैं तुमको एक बता रहा हूं, तो देखो जैसे तुमको बता रहा हूं, y इज इक्वल टू 1/x² टाइप का बनाना है, ठीक है। इसका देखते हैं, इसमें भी सेम तरीका लगाएंगे, उसी क्यूबाइड टाइप का, मतलब पहले ग्राफ बना लेते हैं, पहले प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, पहले x बराबर एक काम करते हैं, प्लस इन्फिनिटी रखते हैं, क्या रखते हैं, देखते हैं प्लस इन्फिनिटी पे क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। रखो, मेरे साथ रखो, देखो फटाफट, प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, बोलो हाँ, और प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। इनफाइनाइट का चाहे क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो, इनफाइनाइट ही आता है। जितनी बड़े नंबर का स्क्वायर करो तो और बड़ा नंबर नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, तो ये इनफाइनाइट टाइप पे ही आएगा। और इनफाइनाइट क्या होगा, ये वैल्यू किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, 0 बोल सकते हो, है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब इस बराबर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या की, यहाँ पे भी टेंड 0 की, ठीक है, क्लियर। अब बताओ आप हम क्या करते हैं, इस बराबर 0 प्लस करते हैं, मतलब 0 के जस्ट आगे, 0 डिफाइन नहीं होगा, वापस से देख लो, क्योंकि 1/0² अनडिफाइंड बन गया, क्या बन गया, 1/0 कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, 1/0 कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। डोमेन में आपको सिखाऊंगा निकालना, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x बराबर 0 पुट किए तो 1/0 बन जाएगा, और वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे जो है आप 0 प्लस रखोगे, कहोगे 0 तो नहीं, लेकिन 0.1 तो रख सकता हूँ ना, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, -0.1, तो मतलब चलो x बराबर तुम 0 प्लस, माने 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर कोई रख लो, आगे वाला 0.000001, ठीक है। इस तरह का अगर नंबर रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/0.000, मतलब जो भी तुम्हारा नंबर है, ठीक है, कि 1 का स्क्वायर, तो ये समथिंग 10 की पावर समथिंग में कुछ बड़ा सा नंबर आएगा कि नहीं, कुछ बड़ा सा नंबर आएगा। अब मतलब नहीं मुझे निकालने का पावर का, ठीक है, मतलब क्या, प्लस इन्फिनिटी को भागेगा, ऊपर क्यों भागेगा, मतलब क्या, ग्राफ यहाँ कहीं भागेगा, है कि नहीं, है कि नहीं, ग्राफ कहां भागेगा,
ऊपर की ओर भागेगा। ये इस तरह इस साइड का पोर्शन मैंने बना दिया निगेटिव का, है ना। निगेटिव पोर्शन तो सेम रहा, चलो पॉजिटिव का, अब सॉरी पॉजिटिव का तो सेम रहा, अब निगेटिव का देखते हैं। किसका देखेंगे, मैंने पॉजिटिव का ट्रेस कर दिया, पॉजिटिव साइड का। अब पीछे वाले का देख लेते हैं कि पीछे में क्या होगा। चलो पीछे के लिए क्या है, एक्स बराबर 0 प्लस की जगह क्या रखोगे, बस 0 माइनस रखोगे, है कि नहीं, क्या रखोगे 0 माइनस रखोगे। और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है कि नहीं। 0 के जस्ट पीछे लेना है, तो प्लस 0 पॉइंट था, माइनस 0.00 समथिंग, तो बस यहाँ पे क्या रखोगे माइनस समथिंग करके। लेकिन बात बताओ यार, अब मजा आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, मतलब सेम नंबर आएगा। मतलब क्या, 0 नेगेटिव पे तुम ऊपर ही जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, प्लस पे जा रहे हो, मतलब क्या यहीं पे जाओगे। मतलब 0 पिछली बार यहां मिल रहा था, लेकिन इस बार यहीं पे जा रहा है, क्यों, क्योंकि पिछली बार तो माइनस का क्यूब था, माइनस क्यूब तो निगेटिव दे रहा था, लेकिन इस बार क्या माइनस का स्क्वायर को हट जाएगा। और चलो एक लास्ट देखते हैं, माइनस इंफिनिटी पे देखते हैं, कहां बचा, माइनस इंफिनिटी पे देखेंगे, है कि नहीं। जैसे वहां देखे यहाँ जाते हैं, यहाँ पे कहां पहुंचे, चलो तो देख लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं भैया को। तो माइनस इंफिनिटी चलो देखते हैं, माइनस इंफिनिटी पे क्या आएगा, x बराबर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, माइनस इंफिनिटी टाइप का, ठीक है। माइनस इंफिनिटी नहीं होता है, इसको बोल सकते हैं आप 10 टू माइनस इंफिनिटी, मैंने कई बार बोला, क्योंकि माइनस इंफिनिटी आप कभी जान ही नहीं सकते क्या होता है। चलो एक भी फिर भी सोचते हैं, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा था, माइनस क्या होता है, माइनस तो हट जाता है आपका, तो क्या होगा आपका प्लस टाइप का ही बनेगा, इंफिनिटी का स्क्वायर। और इंफिनिटी का चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, किस तरह का नंबर आता है वो इंफिनिटी ही आता है कोई, मतलब आपको पता नहीं कितनी बड़ी नंबर का स्क्वायर करोगे बड़ा सही नंबर आएगा वो, ठीक है। और इंफिनिटी आएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या करेगी, किसको टेंड करेगी बताओ, किसको टेंड करेगी, ये माइनस ये प्लस को ही टेंड करेगी, प्लस 0 को टेंड करेगी, है कि नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपका 0 को टेंड करेगा, ठीक है। किसको टेंड करेगा, आपको किसको टेंड करेगा, आपका 0 को टेंड करेगा, है कि नहीं, 0 को टेंड करेगा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे यहाँ कहीं टेंड करेगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी यहाँ कहीं है कि नहीं। देखो माइनस इंफिनिटी यहाँ कहीं है, और आपको माइनस इंफिनिटी वैल्यू क्या टेंड किया, 0 को टेंड किया, मतलब यहाँ पे टेंड किया, है कि नहीं, टच कर रहा है कहीं पे। तो ये ग्राफ किस तरह से होकर कनेक्ट करेंगे ये दोनों को, तो ये भी इस तरह से कुछ हो गया है ना, सॉरी थोड़ा सा शेप बना देता हूं, मतलब सेम का सेम ऐसे वैसा ये भी आ जाएगा, है कि नहीं। एक मिनट, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लोग टच नहीं कर पा रहे हैं, दोनों लोग कहते हैं चीज देख लो, ये दोनों लोग क्या करेंगे, ऐसे ये भी ऊपर जाएंगे और ये से ये भी टच करने की कोशिश करेंगे, टच नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे ये रहेगा, तो आपने ग्राफ देखा किस तरह से बनेगा, सिर्फ ऐसा x की पावर 4 का भी सब ऐसे ही बनेगा, मतलब जहां भी आपका क्या 1/x की पावर 4 उसका भी ऐसे टाइप का बनेगा, शेप ऐसे ही रहेगा। तो आप 1/x की पावर n का लिख सकते हो कि सेम का सेम ग्राफ ऐसा रहेगा। मतलब ये जो केस है इसको आप लिखोगे कॉर्नर में, तो लिख लो कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू 1/x की पावर n, जहां n क्या आपका इवन, ठीक है। इस केस में आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, याद कर लो और दिमाग रखो, क्योंकि आगे मैं तुरंत जैसा क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ये आपको बस बताना था करना कैसे, आपको एक वहां पे नहीं कि बैठ करके आप x की वैल्यूज रखो और चेक करो, ठीक है। आपको ग्राफ दिमाग में आपको पता चल गया कैसे हो रहा है, ये ग्राफ कैसे बना, क्लियर हो गया। अब दिमाग में रखना है, तो आप दो चीजें दिमाग में याद रख लो, मैं जो भी पढ़ाया आज के लेक्चर में, अभी इसको यही एंड होगा। अभी आज सिर्फ आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है कि आपको क्या करना है। एक तो पहला रखो पॉइंट दिमाग में कि y इज इक्वल टू 1/x की पावर n का ग्राफ निकालना है, जहां पे n क्या आपका ओड है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा आपने निकाला, ये इस तरह से और ये इस तरह से, है कि नहीं, ये बना, ठीक है। ये दिमाग में है ना, ये पहला बन गया, नोट कर लिए। तो मैं अगला पढ़ता हूं, अब कुछ नहीं, अब सेम रहेगा इस बार, लेकिन बशर्ते क्या n क्या हो जाएगा इवन। अब इवन के केस में क्या आएगा, देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो मैं क्या करता हूं ना, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना हम लोग इसमें थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी और तरह के केसेस देखेंगे, ठीक है। तो जो आज के लिए बस इतना ही है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।